सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीव्या सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यश्चक्षुषा भूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महा सायकचारु चाकुं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु इनके पद वंदन किए नासत विघ्न कने। हरजुआय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आय। तुम पीछे जो रहे श्रोता है रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की श्री संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। सहस्वास उपदेश करी जगत उदाहरण यतन कियो सहस्रास उपदेश करी जगत गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचार्यो गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचार्यो सूते नर परे जागो 72 श्रवणन धार्यो सूते नर पर जागी 72 श्रवण
तितने ही गुरुदेव पदत भई न्यारी न्यारी। तितने गुरुदेव पद्धति भई न्यारी न्यारी। कुरुतारक शिष्य प्रथम भक्त बपु मंगलकारी। गुरुतारक शिष्य प्रथम भक्ति बपु मंगलकारी। कृपण पाल करुणा समुद्र रामानुज सम नहीं बियो। कृपण पाल करुणा समुद्र रामानुज सम नहीं। सहस्यास उपदेश करी जगत उदाहरण जतन कियो। सहस्यास उपदेश करी जगत उदाहरण जतन कियो। जगत उदाहरण जतन कियो। जगत उदाहरण जतन कियो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज इस सप्ताह में जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं आपने संपूर्ण जगत का उद्धार करने का प्रयत्न किया। उद्धार का तात्पर्य है भगवदी जीवन। भगवदी जीवन का तात्पर्य है हमारे मन में ठाकुर जी के अनुकूल संकल्प होने लग जाए, भगवदी संकल्प होने लग जाए। अभी हमारा मन संसारी संकल्प करता है, लेकिन जब ये जन्म श्री ठाकुर जी का हो जाता है तो इसके मन में ठाकुर जी संबंधी संकल्प निरंतर आते रहते हैं। तो आपने इस तरह से संपूर्ण भारत की यात्रा करके ये प्रयास किया कि सभी लोग श्री ठाकुर जी के धाम के अधिकारी बन जाएं। कल आपने सुना कि धनुर्दास नाम के एक संसारी व्यक्ति को आपने कितनी युक्ति से श्री ठाकुर जी के चरणों में पहुंचा दिया। उसकी उपेक्षा नहीं की, उसको भला बुरा नहीं कहा। उसकी जो चाह थी ना, उस चाह को बदल दिया। उसकी चाह जो भी एक संसारी स्त्री में थी, वो चाहे ठाकुर जी के चरणों से जोड़ दिए और इतना महान भक्त हुआ, वो बहुत बड़ा भक्त बना है। महापुरुषों का यही संकल्प है, जो जीव जहाँ है वहाँ से भजन करे। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पहले पवित्र हो, पहले तीर्थ में जाए, ना ना ना, जहाँ है वहाँ से भजन करे। आपका भजन आपको ठाकुर के लायक बना देगा और किसी की आवश्यकता ही नहीं है। भजन आपने किया तो पूरी जिम्मेदारी भजन की है। जैसा ठाकुर जी चाहते हैं वैसा जीवन आपका भजन आपका नाम बना देगा। महापुरुषों के जीवन में चाहे वो कोई भी आचार हो, कैसे संकट आए, कैसी विपत्तियाँ आई, इनका भी वर्णन भक्तमाल में है। कांटों के बीच में ही गुलाब खुलता है। जहाँ कांटे वहीं तो खिला हुआ
गुलाब का फूल है। ऐसे संघर्ष में जीवन खिलता है। सोने को तपाया ना जाए तो कभी कोई आभूषण नहीं बनेगा। आभूषण बनाना है तो सोने को आग में तपाया जाता है, उसके ऊपर हथौड़े का प्रहार भी किया जाता है। ऐसे जीवन तभी प्रकाशित होता है जब जीवन में कई तरह की प्रतिकूलताएं आती हैं। जितने संत हैं सब संतों के जीवन में बड़ी गहरी प्रतिकूलताएं आई हैं। संसार का ये स्वरूप है। यद्यपि ये ठाकुर जी के निज परिकर हैं, ठाकुर जी के धाम से आए, फिर भी संसार में आए तो प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ा। लेकिन यदि हमारा ठाकुर जी का आश्रय दृढ़ है, पक्का है, निश्चित रूप से ये प्रतिकूलताएं हमारा कभी बाल बांका नहीं कर सकती। जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी संपूर्ण देश में वैष्णवता का प्रचार करने के लिए कृत संकल्प थे। उसी समय चोल देश का एक कट्टर राजा हुआ, जिसने घोषणा कर दी केवल शैव मत को जो मानेंगे, शंकर जी को जो मानेंगे वो देश में रहेंगे, बाकी सबको मार दिया जाएगा। राजा था, कई लोग राजा के साथ में हो गए और कई लोग अपने अपने धर्म को छोड़ करके शैव भय के मारे शैव मत स्वीकार कर लिया। हजारों हजारों वैष्णव को उसने शैव बना दिया और जो कहना नहीं मानता उन्हें मारा जिंदा जमीन में गड़वा देता। इतना दुष्ट था। तेहि क्रमिकंठ भयंकर नाम, उपजो भूप पाप को धाम। फोर्यो देवन मूर्ति बहु, फोर्यो मंदिर दियो ढाए, बोल बोल बहु वैष्णव, जीवित दियो गड़ाए, जीवित दियो। बड़ा आतंक फैला दिया उसने पूरे देश में। जो वैष्णव धर्म का पालन करे उसे सैनिकों से पकड़वा करके सीधे जमीन में जीवित गड़वा देता, मारता नहीं था। ऐसा अत्याचार चारों तरफ उसका फैलने लग गया। सब भय के मारे सब सही हो गए। एक बार एक वैष्णव को पकड़ के ला रहे थे, चोल देश के राजा के पास लाए। वैष्णव ने कहा महाराज हम गरीबों को क्यों मरवाते हो? यहाँ तो सबसे बड़े वैष्णव श्री रामानुजाचार्य जी हैं, जिनके लाखों शिष्य हैं। आप उनको बदल लोगे तो अपने आप लाखों लोग से बन जाएंगे। हाँ ये बात तुमने ठीक कही। उसको छोड़ दिया और तुरंत सेना से कहा इसी समय जाओ श्रीरंगम और रामानुज को पकड़ करके लाओ।
तो सैनिक चले, श्रीरंगम आए। अब संयोग की बात देखो आप, प्रातःकाल पहुँचे, उस समय श्री रामोदाचार्य जी कावेरी में स्नान करने गए। मठ में श्री कुरेश जी थे। कड़क आवाज में सैनिक बोले, यहाँ कोई रामोदाचार्य जी रहते हैं? जल्दी बाहर आओ, नहीं तो हम मठ के अंदर घुस करके जबरदस्ती पकड़ के ले जाएंगे। ऐसी उनकी कर्कश आवाज़ कुरेश जी ने सुनी, समझ गए कि ये लोग अत्यंत ही विमुख व्यक्ति हैं और श्री आचार्य का जाना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। कुछ भी प्रतिकूल व्यवहार कर सकते हैं लोग। तुरंत मन में निश्चय किया कि यदि इनके साथ मैं चला जाऊं तो आचार्य चरण कम से कम इस विपत्ति से तो बच जाएंगे। वो लोग तो पहचानते थे नहीं कि कौन है रामानुजाचार्य। तो तुरंत आपने श्री रामानुजाचार्य जी के कपड़े पहन लिए और बोले, हाँ मैं हूँ रामानुजाचार्य। अच्छा चलो इसी समय। महाराज जब ये जाने लग गए तो मठ में महापूर्ण स्वामी जी थे। उनको लगा अकेले जाना कुरेश का ठीक नहीं है। महापूर्ण स्वामी बोले, मैं भी चलूँगा। कुरेश जी और महापूर्ण स्वामी दोनों को पकड़ करके ये दुष्ट लोग चोल देश ले गए। कुरेश पूर्णाचार्य दो पहुँचे नगर जब चोल। कुरेश पहुँचे नगर जब चोल, तब रंगपुर महा सकल वैष्णव यत पतहि असबो। तब रंगपुर महा सकल वैष्णव यत पतहि असबो। धूर्त व्यक्ति धूर्ती होता है। चोल देश की राजा के राज दरबार में हाजिर किया गया। उसने कहा, हमारे विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ हुआ और शास्त्रार्थ में श्री कुरेश जी के सामने वो लोग टिक नहीं पाए। राजा ने देखा कि हमारे पंडित शास्त्रों की युक्तियों से हारने वाले हैं, तो उसने तुरंत कहा, सुनो अब एक बकवास बंद करो और हम जो कहते हैं वह कान खोल के सुन लो। या तो तुम शैव मत को स्वीकार करो, नहीं तो तुम्हारी आंखें निकाल ली जाएंगी। धूर्तता में आ गया। श्री रामानुजा, श्री कुरेश जी और श्री महापूर्ण जी ने कहा, हम अपने वैष्णव मत को नहीं छोड़ सकते हैं। हमारे जो मत है वो हमारे रग में, हमारे रक्त में मिला हुआ है। प्राण भले चले जाएं, हम नहीं छोड़ेंगे। तुरंत मलय सेन को आज्ञा दी, इनकी दोनों की आंखें निकाल लो। और वहीं राज दरबार में ही महाराज कुरेश जी की और महापूर्ण स्वामी जी की आंखें निकाल ली गई। महापूर्ण जी आयु में बहुत वृद्ध थे, करीब 70-75 वर्ष की आयु थी।
धक्का मार करके वहाँ से निकाल दिया गया। इधर कहते हैं कि श्रीरंगम में सभी वैष्णव ने गुप्त मीटिंग की और श्री रामानुजाचार्य के चरणों में निवेदन किया, कहा जय जय आप जल्दी से जल्दी श्रीरंगम को छोड़ दें, ये विपरीत काल आया है, आप वेश बदल करके यहाँ से निकल जाएं और बहुत दूर चले जाएं। जब तक ये आपत्ति दूर नहीं हो जाती है तब तक आप श्रीरंगम में नहीं रहें, क्योंकि ये धूर्त है कि फिर कोई न कोई उपद्रव करेगा। सुन शिष्य वचन विचार उचित पयान तिय यत कीन। शिष्यों के वचन सुन करके, वैष्णव के वचन सुन करके श्री रामानुजाचार्य जी ने विचार किया कि यहाँ से जाना ही ठीक है। आपके साथ करीब 100 वैष्णव वेश बदल करके दूसरे रंग के कपड़े पहन लिए, सिर में कपड़ा बांध लिया, वेश बदल करके वहाँ से यात्रा की। ऐसा राजा रघुलास सिंह जी लिखते हैं। कहते हैं 6 दिन 6 रात आप जंगल में चलते ही रहे, कहीं ना जल मिला ना कहीं पानी मिला। चलते चलते जंगल में एक छोटा सा गांव दिखलाई पड़ा। वैष्णव ने पूछा भाई ये कौन सा गांव है? लोगों ने कहा इसका नाम अहीरपुर है। तब रखो एक अहीरपुर पूछन लगे तहरा है, ते आई वैष्णव देख कहे तू भवन के ही पुरमाए। ते आई वैष्णव देख कहे तू भवन के ही पुरमा। किसी पथिक से पूछा भैया जंगल से निकलने का कोई रास्ता है? इसी समय एक वैष्णव तिलक लगा करके कहा महाराज ये आपका ही गांव है। रामानुजाचार्य जी के शिष्य ने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है? आप किसके शिष्य हैं? बोले महाराज हम परम पूज्य आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के शिष्य हैं। अच्छा हम दास हैं यतिनाथ के, हम दास रंग नगर प्रवीण, रंग नगर प्रवीण। तो श्री रामानुजाचार्य के शिष्यों ने पूछा बताओ इसमें रामानुजाचार्य जी कौन है? तो नहीं पहचान पाए। इस तरह से वेश बदल लिया था, वस्त्र बदल लिया था, नहीं पहचान। तब उन शिष्यों ने परिचय करा, ए गुरुदेव है। शरणों में प्रणाम किया और 6 दिन के बाद आज उस वैष्णव के यहाँ प्रसाद पाया। प्रातःकाल आपने वहाँ से आगे की यात्रा की। ग्रंथकार वर्णन करते हैं कि चलते 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 आप एक ऐसे गांव में पहुँचे जिसका नाम था व्याधापुर। वहाँ सभी लोग शिकार करते थे, जंगल तो था ही। वैष्णव को देख करके सब प्रणाम करने के लिए आए। तब एक ब्राह्मणी जिसका नाम था चैला चलाम्बा,
उसने प्रणाम करके कहा, महाराज आप श्री ठाकुर जी का प्रसाद आज इस दासी के यहाँ ग्रहण करें। बोले, भाई तुम किसकी शिष्या हो, कौन हो? उसने कहा, महाराज मैं अपना परिचय आपको क्या दूं। हमारे इस व्याधापुर में एक बार दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ा, लोग मरने लग गए। तो मैं इस व्याधापुर को छोड़ करके प्राण बचाने के लिए श्रीरंगम पहुंची। श्रीरंगम में मैं जैसे पहुंची तो जगतगुरु श्री रामानुजाचार्य जी मंदिर से निकल करके जा रहे थे। हजारों लोग प्रणाम कर रहे थे और आप सीधे दृष्टि के हुए श्रीमन नारायण 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 करते जा। देख के मैं बड़ी प्रभावित हुई। मेरे मन में आया कि मैं भी प्रणाम कर लूँ। चैला चलाम्बा कहती है कि मैंने जैसे श्री रामानुजाचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया तो उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, महाराज मेरी एक जिज्ञासा है। बोले, हाँ बोलो। आप कहाँ जा रहे हैं? बोले, भिक्षा के लिए जा रहे हैं। तो मैंने कहा, महाराज आपके इतने बड़े बड़े रईस व्यक्ति, धनवान व्यक्ति आपके शिष्य हैं, फिर भी आप भिक्षा के लिए जा रहे हैं? इतने लोग आपको प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं, फिर भी आप भिक्षा के लिए जा रहे हैं? तो चैला चलाम्बा बोले कि जगतगुरु रामानुजाचार्य जी ने कहा कि ये मुझे प्रणाम नहीं कर रहे हैं, मुझे जो गुरुदेव के द्वारा मंत्र मिला उसको प्रणाम कर रहे हैं। ये मेरा सम्मान नहीं है, मुझे जो गुरुदेव के द्वारा मंत्र उसका सम्मान है। मैं बड़ी प्रभावित हुई और मैंने श्री रामानुजाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण की। महाराज मैं आचार्य चरण की शिष्या हूँ, आप मेरे यहाँ प्रसाद पाओ। बड़े प्रसन्न हुए महाराज सभी वैष्णव और बड़े ही उत्साह से उसने सभी वैष्णव को भोजन कराया। ऐसा ग्रंथकार वर्णन करते हैं। तब कही चेला ब्राह्मणी, तब कही चेला ब्राह्मणी, सब सुनहु मम इत योगो, सब सुलभ मम इत योग, दुर्भिक्ष पर गो देशित, प्रतीक्षे पर सब लोके, तुम रंगपुर मह जाए, तब रंगपुर मह जाए, तब रंगपुर। इस तरह से यात्रा करते करते आप एक घनघोर जंगल में पहुँचे। ग्रंथकार कहते हैं कि वहाँ जब आपने रात्रि में विश्राम किया तो आपको स्वप्न में कानों में आवाज़ आई कि जहाँ तुम ठहरे हुए हो यहीं के समीप में एक तुलसी वन है। उस तुलसी वन में हमारी अर्चा विग्रह बहुत दिनों से गड़ा हुआ है, भूमि में गड़ा हुआ है। आप उसे निकलवाओ और उसकी सेवा आप करो। स्वप्न नींद खुली आपकी। आप अपने सभी वैष्णवों को ये स्वप्न की बात सुनाई और वो स्थल का नाम था यादवाद्रगिरी। यादवाद्रगिरी, यादवाचल भी कहते हैं उसे। आपने
वहाँ के वृक्षों को कटवाया और तुलसी वन खोज करके वहाँ की भूमि को वैष्णव के द्वारा खुदवाना प्रारंभ किया, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। गए यादो चल कछु काला, गए यादवा चल कछु का, कटवायो तहाँ विपिन विशाला। तुलसी के तरु तुरत खनायो, तहाँ मनोहर मूर्ति पायो, तहाँ मनोहर मूर्ति पायो। इतनी सुंदर मूर्ति निकली महाराज, इतनी सुंदर कि देख के आप गदगद हो गए। आपने बहुत बड़ा उत्सव मनाया, श्री ठाकुर जी की प्रतिष्ठा की। ग्रंथकार कहते हैं कि हृदय के सारे संताप समाप्त हो गए, हृदय आह्लादित हो गया श्री ठाकुर जी की प्राप्ति होते ही। यति पथ कीनो परम उत्साह, मिटो सकल उर को दुखदा, दुखदा। श्री ठाकुर जी की स्थापना की, प्रतिष्ठा की, और इसके बाद आपने पूरा आसपास का जंगल कटवा करके एक नगर ही बसा दिया, और उस नगर का नाम रखा नारायण नगर। भो बोल भिल जन दूर लो, भोल भिल जन कानन को कटवाए, नारायण पद नाम को, दीनो नगर बसाए, दीनो नगर बसाए। इस तरह से कई वैष्णव के साथ आप यादवाद गिरी में निवास करने लग गए। श्री ठाकुर जी की सेवा में तल्लीन रहते। एक वर्ष कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। एक वर्ष जब पूरा हुआ तो आपके मन में आया कि श्री ठाकुर जी का पाठोत्सव मनाएंगे। जिस तिथि में ठाकुर जी विराजते हैं ना, उस तिथि को पाठोत्सव की तिथि कहते हैं। आज ठाकुर जी का उत्सव मनाएंगे। बड़े उल्लास से आपने उत्सव मनाने की तैयारी की, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। उस समय आपके हृदय में एक भाव आया कि श्री ठाकुर जी को विराजमान करके रथ में पूरे जो अभी नया नगर बसाया ना, नारायण नगर, उसमें शोभा यात्रा निकालेंगे। बड़ा भारी रथ तैयार किया गया और महाराज हजारों वैष्णव संकीर्तन कर रहे हैं झूम झूम करके। श्री ठाकुर जी को गर्भगृह से उठा के रथ में विराजमान कराना है
मुख मुख वैष्णव श्री ठाकुर जी को उठाने के लिए जब गए तो ठाकुर जी उठे ही नहीं। बहुत प्रयास किया, नहीं उठे। सुबह से शाम हो गई, ठाकुर जी 1 इंच नहीं हटे। और अभी 1 साल पहले उठा के तो लाए थे। ठाकुर जी की मौज है, इच्छा है। रैदास जी के चरित्र में लिखा है कि रैदास जी ने बहुत बड़ा भक्ति नगर बनाया ठाकुर जी की आज्ञा से। विशाल मंदिर बनाया, विशाल संत निवास बनाया। तो एक व्यक्ति जयपुर से श्री ठाकुर जी का विग्रह बना करके अपने यहाँ प्रतिष्ठा के लिए ले जा रहे थे। तो रास्ते में रात्रि हो गई। पहले लोग बैलगाड़ी में चलते थे। तो झीथड़ा जो इनका कुबा जी का चरित्र, कुबा जी के चरित्र में रैदास जी के लिए, तो झीथड़ा जो इनका ग्राम था, बोले आज कुबा जी के यहाँ ठहर जाते हैं। तो महाराज गाड़ी रोकी कुबा जी के यहाँ और कहा महाराज आज हमारा आसन नहीं। बोले हाँ बड़ी कृपा महाराज, विराजो। कुबा जी ने कहा ठाकुर जी गाड़ी में नहीं रहेंगे, मंदिर में पधरा दो। अरे आरती हो जाएगी, पूजा हो जाएगी। बोले ठीक है महाराज। तो गाड़ी से उतार करके ठाकुर जी को मंदिर में पधराया गया। शाम की आरती हुई, स्नान कराने के लिए कुबा जी गए, अपने हाथ से सेवा करते थे। तो कुबा जी को देख के ठाकुर जी मुस्कुरा दिए। अरे जो अभी अचित ठाकुर तो जो अभी अभी आए हैं ना, वो कुबा जी को देख के मुस्कुरा दिए। अरे कुबा जी ने कहा बड़े जोरदार ठाकुर है। उन्होंने कहा जय जय, अब आप मुस्कुरा रहे हैं तो आपको जाने नहीं देंगे हम, और यही रहना होगा कि ऐसी मुस्कुराहट हमको कहीं मिलेगी थोड़ी। ठाकुर ने यूँ कर दिया, बोले ठीक ले जाएंगे। और सुबह हुई और महाराज बोले आरती हो गई, बाल भोग हो गया। संत बोले जाए महाराज। बोले महाराज आपकी मर्जी। बोले हमारे ठाकुर ही। बोले महाराज उठा के ले जाओ। अब वो उठाने लगे, उठे नहीं। सैकड़ों लोग उठाए, 1 इंच तक से मस नहीं हुए। कुबा जी ने कहा महाराज इनकी जाने की इच्छा नहीं है, क्या करोगे तुम, दूसरे ठाकुर बनवाओ जाओ। तो ठाकुर जी की मौज है महाराज, नहीं उठे। यहाँ भी श्री रामदाचार्य जी ने बड़ा प्रयास किया और वैष्णव ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन ठाकुर जी टस से मस नहीं हुए। अब बिना ठाकुर जी के कैसे शोभा यात्रा निकले, कैसे उत्सव नहीं हुआ। पूरी तैयारी वैसी के वैसी रखी रह गई। अब बड़े असमंजस में श्री रामदाचार्य जी, तो रात्रि में श्री ठाकुर जी ने स्वप्न दिया रामदाचार्य जी को। कहा देखो हमारा एक विग्रह नहीं उठेगा, ये तो एक बार स्थापित हो गया तो अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, लेकिन हमारा उत्सव विग्रह अलग है। तुम उत्सव विग्रह लेकर के यहाँ आओ और उनकी शोभा यात्रा निकालो, हर साल उनका उत्सव मनाओ। वो जाएंगे जहाँ तुमको ले जाना है। महाराज कहाँ है उत्सव विग्रह आपका? रामदाचार्य जी ने पूछा। बोले हमारा उत्सव विग्रह इस समय दिल्ली के बादशाह के यहाँ है। हमारे उत्सव विग्रह का नाम है संपत कुमार। आप लाओ और आकर के फिर शोभा यात्रा निकालो और उत्सव मनाओ। महाराज तुरंत उठे। रामदाचार्य जी ने वैष्णव को बुलाया। बोले क्या करना चाहिए? बोले गुरु जी अभी चलना चाहिए, सीधे हम लोग दिल्ली चलते हैं, अपने ठाकुर जी को लेके आते हैं। महाराज हजारों वैष्णव पैदल यात्रा करके दिल्ली पहुँचे। उस समय मुसलमानों का साम्राज्य था, बादशाह मुसलमान ही थे। लेकिन वहाँ कौन पूछे महात्माओं को माना। हिराज दरबार में गए, कहा हमारा संदेशा पहुँचा दो बादशाह। कोई बात ही ना करे, संदेशा तो आगे बात है।
कई घंटे हो गए तो इन्होंने कहा श्री रामानुजाचार्य महाराज संदेशा की बात, वहाँ तो धक्का मार देते, कोई बात करो तो। बोले अच्छा एक काम करो, इनके महल के 4 फाटक हैं बादशाह के, चारों फाटकों में तो लोग 500-500 लोग इकट्ठे खड़े हो जाओ, न किसी को अंदर जाने दो और अंदर वाले को बाहर मत जाने दो। बोले ठीक है। 500-500 लोग खड़े हो गए। अब जैसे हमारे व्यवधान पड़ा आने जाने में, तो उस लोगों ने शिकायत की मंत्रियों से कि ये कौन से आ गए लोग, ये लोग हमें आने जाने में बाधा डालते हैं। मंत्रियों ने देखा तो बड़ी उनकी आंखें लाल हो गई, इनकी हिम्मत। बोले तोप लगाओ, उनको उड़ा दो सबको, ये जितने तोप से मार दो सबको। अब तोपें मारा जाने लग गई। तो मंत्री के मन में आया कि एक बार बादशाह से पूछ ले तोप चलाने के पहले। तो उसमें से एक वरिष्ठ मंत्री बादशाह के पास पहुंचा, कहा हुजूर बहुत से हिंदू फकीर ज़बरदस्ती हमारे कार में व्यवधान डाल रहे हैं, फाटक के अंदर किसी को नहीं आने देते, किसी को बाहर नहीं जाने देते, हम लोगों ने तोपें लगाए, आपकी आज्ञा तो उड़ा दें। अभी देखो ठाकुर जी ने कैसी कृपा की, बादशाह का दिमाग घूम गया। बोले नहीं नहीं, हम आते हैं, देखना चाहते हैं कौन से हिंदू फकीर हैं हमारे। तो बादशाह अपने महल से उतर करके आया। वहाँ उसने जैसे देखा श्री रामानुजाचार्य जी को तो बड़ा प्रभावित हुआ। महाराज उनके तेज को देख करके बहुत प्रभावित हुआ। पूछा आप लोग क्या चाहते हैं? श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम आपसे न तो कोई किसी तरह का कार्य कराने के लिए आए हैं, न हमें आपका धन चाहिए। हम जिनकी आराधना करते हैं वो ठाकुर तुम्हारे यहाँ हैं, हम केवल उनको लेने के लिए आए हैं। बादशाह ने कहा मंत्रियों हमारे यहाँ बहुत सी मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं एक संग्रहालय में, ले जाके सिंधु फकीर को दिखा दो और इसको जो मूर्ति चाहिए इसे ले जाने दो। श्री रामानुजाचार्य जी मंत्री के साथ गए। संग्रहालय माने जितना बड़ा अपना हाल, इतना बड़ा कमरा, और वहाँ बहुत सी मूर्तियाँ, लोग लूटपाट करते थे, मंदिर तोड़ते थे, मूर्तियाँ लाते थे, तो बहुत सी मूर्तियाँ वहाँ थी। श्री रामानुजाचार्य जी एक तरफ से मूर्तियाँ देखने लग गए, लेकिन जिन भगवान ने कहा था स्वप्न में कि हम दिल्ली में हैं, हमारा नाम संपत कुमार है, तो अपनी छवि भी दिखलाई थी स्वप्न में। वो मूर्ति कहीं नहीं, पूरा देख लिया लेकिन वो मूर्ति नहीं दिखलाई पड़ी। तो फिर नहीं लाया, दूसरी मूर्ति सुने काम ही नहीं था। बादशाह ने पूछा क्या हुआ? बोले हम जो मूर्ति लेने के लिए वो नहीं। तो बोले हमारे पास यही है। नहीं, फिर हमारे पास कोई मूर्ति नहीं। अब बड़े चिंतित हुए रामानुजाचार्य जी। दिल्ली में यमुना के किनारे इन सब के आसन लगे हुए थे, हजारों संतों के आसन लगे वहीं थे। वापस यमुना किनारे जाके रात्रि में डूब गए विचार में कि ठाकुर जी ने भेजा है और फिर भी ठाकुर जी नहीं है, अब क्या करें, हम लोग वापस जाएं क्या? इसी विचार में आपको रात्रि में नींद तो नहीं आई, आंखें बंद होती रही, खुलती रही। तंद्रावस्था बोलते हैं, ना जागने में ना सोने, बीच की अवस्था को तंद्रावस्था बोलते हैं। उस तंद्रावस्था में भगवान ने कहा आचार्य जी हम संग्रहालय वाले नहीं हैं, हम संग्रहालय में नहीं रहते, हम तो शहजादी के पलंग में सो रहे हैं। ठाकुर जी बोले हम तो इस बादशाह की जो बेटी है शहजादी,
उसके पलंग में सो रहे। राजा रोलक सिंह जी बड़ी सुंदर भाव लिखते हैं। रति साह की एक सहजादी रही साह रख सो मूर्ति छवि मर्यादी छवि मर्यादी छवि मर्यादी मर्यादा। कैसे संस्कार होते हैं देखो। अभी 18-19 वर्ष की शहजादी है, बादशाह की एक ही बेटी है। वो एक दिन अपने कक्ष से निकली और संग्रहालय में चली गई। और संग्रहालय में गई तो जैसे ही संपत कुमार की तरफ देखा मुस्कुरा दिया उन्होंने। और मुस्कुराते ही तो उसकी हालत बहुत नाजुक हो गई। उसने उठाया छवि को और हृदय से लगा करके अपने कक्ष में ले आई। और जिस दिन से संपत कुमार को लेकर के आई, उस दिन से कक्ष का दरवाजा फिर कक्ष के अंदर किसी को आने नहीं दिया। ग्रंथकार कहते हैं इतना प्रेम हो गया शहजादी का, इतना प्रेम हो गया कि सारे रिश्ते भूल गई, माता पिता को भूल गई, केवल ठाकुर जी, केवल ठाकुर जी। एक क्षण बिना ठाकुर के नहीं रह सकती थी। कि यो प्रीत तापर सहजादी क्षणहु लखे बिन होत विषादी बिन होत विषादी बिन होत विषाद बिन होत एक क्षण के लिए भी ठाकुर को छोड़ के यदि कमरे के बाहर जाना हो तो विषाद में डूब जाती शहजादी। क्या करती? 24 घंटे क्या करती? ग्रंथकार लिखते हैं भूषण वसन विविध पहरावे भूषण वसन हर एक घंटे में नई पोशाक ठाकुर जी को पहनाती, अपने हाथ से बनाती पोशाक। और अनेक तरह के व्यंजन बनाती ठाकुर जी को, थाल में व्यंजन ला करके ठाकुर जी के सामने रखती, ठाकुर जी को खिलाती, स्वयं भी खाती। अपने संग ही मोही जीवावे अपने संग ही जीवावे जीवा। फिर जब रात्रि हो जाती तो बड़ा सुंदर पलंग बनाती, बहुत सुंदर सुंदर कोमल तकिए, सुंदर बिछावन, सुंदर चद्दर। और श्री ठाकुर जी को अपने साथ में सुलाती। शयन करावत एक ही से जू
ये कहीं से जू, ये कहीं से जू, कहीं से श्री ठाकुर जी संपत कुमार श्री रामाचार्य जी को बता रहे हैं मैं कैसे रह रहा हूं। अरे मैं आपको क्या बताऊं, 24 घंटे में एक क्षण भी उसका मेरे बिना नहीं जाता। दिन रात मेरे को सुख देने का प्रयास करती है, और क्या सुख दूं, और क्या सुख, और क्या सुख दूं। आचार्य चरण मैं उसके प्रीति के धागे से बंध गया हूं। मैं प्रगट्यो तिहि प्रीत निहारी, मैं प्रगट्यो सो मम चरण प्रीत रजुडारी, सो मम प्रीत रजुडारी, प्रीत रजडा, हाँ प्रीत रजडारी। आप पुनः जाएं राज दरबार में और बादशाह से मुझे आप मांग लें, ऐसा ठाकुर जी ने कहा। और आश्चर्यचकित हो गए रामाचार्य जी। अब दरबार में जाएंगे, आज नहीं कल जाएंगे। समय की मर्यादा में वाणी को ही विराम।